महाराष्ट्र सरकार में दिखने लगी दरार। सत्तार ने नहीं मानी फडणवीस की बात। शिंदे गुट के मंत्री अपनी मर्जी से ले रहे हैं फैसले। फडणवीस ने शिंदे के सामने ही उनके मंत्रियों को सुनाया। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के एकनाथ शिंदे की गुट की सरकार है। एकनाथ मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनके गुट के नेता खुद को ही मुख्यमंत्री समझने लगे हैं। राज्य में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन मजबूरी यह है कि वो अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती, इसलिए महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को आगे करना पड़ा है। शिंदे सीएम है तो उनके साथ आए विधायक सुपर सीएम, और जो लोग मंत्री बन गए हैं वो तो बीजेपी को समझते ही नहीं है। बीजेपी के विधायक और नेताओं को समय समय पर नसीहतें देते रहते हैं। सत्ता की मजबूरी के चलते बीजेपी शांत ही दिखाई दे रही है। अपने नेताओं के बयानों से कई बार तो एकनाथ शिंदे ही असहज हो जाते हैं, लेकिन अभी शिवसेना का मामला ही नहीं सुलझा है, इसलिए शिंदे खामोश रह जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, चुनाव आयोग में भी मामला अटका पड़ा है। ऐसे में शिंदे अपने विधायकों को नाराज करने की जोखिम नहीं ले सकते, और इसका फायदा उनके साथ आए हुए विधायक उठा रहे हैं। यहाँ तक कि अब तो वो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की राय या कहें नसीहतों को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। दरअसल शिंदे कैबिनेट की बैठक में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सीएम एकनाथ शिंदे के सामने ही कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार के से सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि आप नीतिगत मामलों पर कोई भी घोषणा करने से पहले सीएम या फिर डिप्टी सीएम से चर्चा कर लें। ऐसे मामलों का ऐलान किस मन से किया जाना है और कौन इसका ऐलान करेगा, इसकी एक प्रक्रिया होती है। दरअसल सत्तार ने सीएम किसान सम्मान योजना का ऐलान कर दिया था, जबकि इस बारे में उन्होंने सीएम या डिप्टी सीएम से कोई चर्चा नहीं की थी। जब सत्तार से पत्रकारों ने देवेंद्र फडणवीस की नाराजगी के बारे में सवाल किए तो उन्होंने बेहद हल्के अंदाज में कहा कि मैं सीधा आदमी हूं, इसलिए सीधी बात करता हूं। फडणवीस पढ़े लिखे अधिवक्ता हैं, इसलिए वो कानूनी तौर तरीके से बात करते हैं। वैसे ये बात सच भी है कि किसी भी नीतिगत मामले का ऐलान सीधे मीडिया में नहीं करना चाहिए। सत्तार ने ये तो कह दिया कि बिना सीएम या डिप्टी सीएम के चर्चा के बिना किसी नीतिगत फैसले का ऐलान नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके तुरंत बाद ही शायद वो इस बात को भूल गए और ऐलान कर दिया कि प्रदेश में कक्षा 5 से छात्रों को कृषि की शिक्षा दी जाएगी, जिससे बच्चे कृषि में दक्ष हो सकें। हम इस बारे में शिक्षा मंत्री से बात करने जा रहे हैं और इस मामले को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के कानों तक भी पहुंचाएंगे। यानी छात्रों की शिक्षा को लेकर सत्तार ने ऐलान पहले ही कर दिया और सीएम डिप्टी सीएम में चर्चा करने की बात बाद में कर रहे हैं। मामला नीतिगत है, लेकिन जब सरकार में एक एक विधायक की गिनती हो रही है तो फिर नीतिगत मामलों के बारे में खुलासा बिना सीएम की अनुमति या बिना उनसे चर्चा के भी हो सकता है। सत्तार ने ये बातें भूलवश कही या अपनी आदत के अनुसार, या फिर वो बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को एहसास कराना चाहते हैं कि आज वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं तो शिंदे गुट के विधायकों के कारण है, क्योंकि शिंदे गुट के जो लोग आज मंत्री हैं वो 4 महीने पहले भी मंत्री थे। बस तब सरकार का मुखिया शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे थे और अब भी एक शिवसैनिक प्रदेश का मुखिया है। बस अंतर इतना आया है कि पिछली सरकार में डिप्टी सीएम का पद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास था और इस बार यह पद बीजेपी को मिल गया है, लेकिन मिला शिवसैनिकों के कारण ही है। ऐसे में शिंदे गुट के विधायक या मंत्री बीजेपी के दबाव में आते नहीं दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अगर बीजेपी और शिंदे गुट के बीच इसी तरह से टकराव चलता रहा तो इसका असर बीएमसी चुनाव पर भी दिखाई दे सकता है और बीजेपी के बीएमसी पर कब्जा करने का मंसूबा शायद अधूरा ही रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द दर्पण न्यूज।